जरा 2-3 इंडेक्स रखिएगा। ये तो है निफ्टी करीब करीब आधा % नीचे, लेकिन एक बार आप रखिए निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी और एक बार रखिएगा निफ्टी ऑटो। क्यों मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ? क्योंकि आज इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग है। ऐसा नहीं कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा है, लेकिन निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी दोनों नीचे हैं मेरे ख्याल से। लेकिन जो आज सबसे ज़्यादा मूड माहौल ख़राब हुआ है वो ऑटोज़ में गिरावट जो हुई है ना, उसकी वजह से हुआ है। क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर था जो अब तक अच्छा चल रहा था, थोड़ा मार्केट को सपोर्ट कर रहा था। आज सुबह हमने इसकी बात भी की थी, इससे जुड़े हुए सेक्टर्स की, स्टॉक्स की, लेकिन ये नहीं चला आज। खैर गिरावट है मार्केट में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोलैप्स हो गया। एक कंट्रोल वाली गिरावट, सदी हुई गिरावट है बेसिकली। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों सपोर्ट पर हैं। अगर आप देखें तो निफ्टी 23,900 950 के बीच में सपोर्ट ले रहा है। बैंक निफ्टी भी 57,500 600 के सुबह लेवल की हमने बात की थी, वहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप, ये थोड़ी सी गिरावट यहाँ शुरू हो चुकी है पिछले कुछ दिनों में। आज भी गिरावट है मिड कैप में और स्मॉल कैप में, हालांकि रिकवरी आ रही है थोड़ी सी। एडवांस डिक्लाइन आज फिर ख़राब है, पिछले 3-4 दिन से एडवांस डिक्लाइन ख़राब है। अभी के लिए 1:2, अभी थोड़ा इंप्रूव हुआ है, लेकिन फिर भी करीब करीब 1:2। अब आते हैं एक और फैक्टर पर, इंडिया विक्स। यहाँ पर आज बड़ा उछाल है, करीब करीब 6-7% का उछाल है। हालांकि है ये भी कंफर्ट जोन के नीचे, जो 14-30 तक का हमारा लेवल है उसके नीचे, लेकिन आज थोड़ी सी यहाँ पर तेज़ी है। इसके अलावा फार्मा क्लियरली एक स्पेस है जहाँ पर, और फार्मा क्या, मैं एक्चुअली इसको हेल्थ केयर कहूँगा, क्योंकि अगर आप देखें फार्मा 1% ऊपर है, लेकिन अगर आप हेल्थ केयर इंडेक्स देखेंगे जिसमें फार्मा के अलावा बाकी स्टॉक्स भी, हॉस्पिटल जैसे स्टॉक्स, वो भी अच्छा कर रहे हैं। ऑटो स्टॉक्स, आज मेरे ख्याल से जो मार्केट की डिक्लाइन आई है उसमें शायद सबसे बड़ा जो सेंटिमेंट हिट आया है वो ऑटो स्टॉक से आया। पता नहीं मुझे क्या मार्केट कुछ प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है, सेल्स डेटा या कुछ और है ही, लेकिन जो भी है 2% की गिरावट आज ऑटोज़ में है। और दो बड़े सेक्टर बैंक्स और आईटी दोनों गिरे, और रिलायंस गिरा। एक्चुअली एक बार रिलायंस भी रखिएगा, बैंक्स आईटी दोनों गिरे, रिलायंस गिरा, और इन सब का इम्पैक्ट जो है वो आज मार्केट पर, इनफैक्ट जो पिछले कुछ मिनटों की गिरावट है वो ज़्यादातर रिलायंस ने लीड की है। अब रिलायंस डील ऊपर है, 1300 के नीचे आ चुका है। हाँ, कुछ मेटल स्टॉक्स हैं जहाँ थोड़ी रिकवरी जरूर है, तो वो थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल बड़े सेक्टर्स में आज गिरावट है।